महिला कमरे में आई और उसने देखा कि उसके पति के हाथ जंजीरों से जकड़े हुए हैं। उसकी पुतलियां लाल हो गई थी, उसकी भावनाएं बेहद अस्थिर थी। महिला डरी नहीं, उसने धीरे से उसके चेहरे पर हाथ फिराया। हालांकि उस लड़के ने जंजीरें तोड़ दी और उसका गला पकड़ लिया। अंगरक्षक ने तुरंत उसको बचाने का आदेश दिया, लेकिन महिला ने सबको रोक दिया। जैसे ही वह आदमी नियंत्रण खोने वाला था, महिला ने उसे जोर से चूम लिया और हल्के से उसके एक सुई चुभो दी। उस आदमी ने उसे धक्का दिया और उसके कंधे पर गिर पड़ा। सब आदमी दंग रह गए। उस आदमी की हालत को पहले कोई नियंत्रित नहीं कर पाया था। धीरे धीरे वह आदमी होश में आया। उस लड़की ने उसके दादा को कहा कि उसे सही तरह से ठीक करने के लिए हर रात उसको एक सुई देनी होगी। इसलिए उसके दादा ने उनको कमरे में जाने की अनुमति दे दी। वह लड़का उसको देर तक परेशान नहीं करना चाहता था। उसने उसे सोने के लिए कहा, लेकिन लड़की ने कहा कि वह उसे ठीक कर देगी। सुई देने के बाद महिला जाने वाली थी, लेकिन उसने देखा कि बाहर तेज बारिश शुरू हो गई है और तेज बारिश में उसके बीमार पड़ने के चांस ज्यादा हैं। उसने उससे कहा कि वह उसके सो जाने के बाद चली जाएगी और अचानक से उसके सोने के बाद वह रोने लगी। लड़की ने सोने का नाटक किया ताकि वह उसकी आवाज न सुन ले, लेकिन लड़का जाग चुका था। लड़का बहुत हैरान था क्योंकि उसको पता नहीं था कि उसकी पत्नी क्यों रो रही है। सच तो यह था कि उस लड़की का पुनर्जन्म हुआ था। पिछले जन्म में उस लड़की की रहस्यमय मौत हो गई थी और उसे यह भी नहीं पता था कि उसका हत्यारा कौन है। लड़के ने दुखी होकर पूरे शहर को तबाह कर दिया और लड़की को गोद में उठाकर कहा कि वह उसे घर ले जाएगा। लड़की की आत्मा ऊपर से उसे देख रही थी। जल्द ही लड़के को पता चल गया कि उस लड़की का हत्यारा उसका अपना चाचा है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह परिवार जो उसे इतना प्यार करता है वही उसकी हत्या कर सकता था। उससे सच्चा प्यार केवल उसके पति ने किया था, जिससे वह घृणा करती थी। उस लड़के ने पूरे नौकरों को निकाल दिया और उस कमरे को सफेद फूलों से भर दिया और फिर उस लड़की के हाथ से खुद के हाथ को हथकड़ी पहनाकर कमरे में आग लगा दी। लड़की की आत्मा उसे रोकना चाहती थी, पर लड़की उठी तो उसे देखकर सदमा लगा कि उसका पुनर्जन्म उसकी शादी से एक दिन पहले हुआ है। बार उसने उससे शादी के लिए इनकार नहीं किया और उसके घर चली गई और उसकी प्यारी पत्नी बनने का फैसला किया।